नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अज्ञात महिला का खेतों में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। टोल प्लाजा पर मारपीट करने के मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमी के साथ भागकर शादी करने वाली युवती को दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने घर से निकाला। लावारिश हालत में मिला एक नवजात बच्चा, क्षेत्र में सनसनी। सड़क हादसे में चाचा की मौत, भतीजा गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लार थाना क्षेत्र के चूरिया टोला प्राथमिक विद्यालय के समीप गेहूं के खेत में सोमवार की सुबह एक 35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला, जिसके चेहरे पर चोट के निशान है। लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसकी शिनाख्त करने में जुटी हुई है। उधर महिला का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि चूरिया टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे एक किसान गेहूं की सिंचाई करने के लिए जैसे ही खेत में पाइप लगाना शुरू किया, इसी बीच खेत में प्लास्टिक से ढके हुए एक महिला का शव मिला। उसके बदन पर काले रंग की साड़ी और लाल रंग का स्वेटर था। चेहरे पर कई जगह गंभीर चोट के निशान है। शव मिलने की सूचना पर लोगों की भीड़ जुट गई, परंतु किसी ने इस शव के शिनाख्त को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने में जुटी हुई है। हेतिमपुर टोल प्लाजा पर हुए विवाद को लेकर केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने अब इस मामले में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे से और कुछ दुकानों पर लगे कैमरे की फुटेज को पुलिस ने खंगाल कर आरोपियों की पहचान शुरू की है। आरोपियों के करीबियों और संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस विवाद में हाता टोला क्षेत्र के पिपरही गांव के नामजद आरोपी ऋतिक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। क्षेत्र में एक गांव की युवती को प्रेमी के साथ भागकर शादी करना काफी महंगा पड़ गया। मामला बरहज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और भागकर उससे शादी कर ली। अब इस युवती को प्रेमी के परिवार के लोग यानी ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए नगद और मोटरसाइकिल की मांग की है और जब युवती के परिवार के लोगों ने दहेज की रकम और मोटरसाइकिल नहीं दी तो अब युवती को उसके ससुराल वालों ने घर से भगा दिया है। अब बताया जा रहा है कि युवती की मां उसको न्याय दिलाने के लिए थाने का चक्कर लगा रही है। पुलिस को दी गई तहरीर में उसकी मां ने कहा है कि जुलाई 2023 में एक युवक उनकी लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया था। दोनों ने शादी कर ली। 20 अगस्त को लड़की रोते हुए घर आई और उसने बताया कि वह गर्भ धारण किए हुए है, जबकि प्रेमी और उसके माता पिता बहन ने मारपीट कर घर से निकाल दिया है। ससुरालियों का कहना था कि 2 लाख रुपए, बाइक, अंगूठी, माला साथ लेकर आना, तब घर में रहने देंगे। पुलिस अब इस मामले में आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई करने में जुट गई है। अब गर्भवती युवती दर की ठोकर खा रही है और उसकी मां उसको न्याय दिलाने के लिए थाने का चक्कर लगा रही है। उसके मां का कहना है कि ससुराल वालों ने यह भी धमकी दी है कि अगर सामान लेकर नहीं आई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के पास पणरी मोड़ स्थित एक सागवान के बगीचे में एक नवजात शिशु मिला है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं टहलने निकली थी। इसी दौरान बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जब बगीचे में पहुंची तो वहां एक नवजात किशोरी को ठंड में कांपते हुए महिलाओं ने देखा, जिसके बाद महिलाएं इस बच्ची को अपने साथ ले गईं और इसकी जानकारी प्रशासन को दी और मौके पर पुलिस तथा चाइल्ड केयर के लोग पहुंचे और इस बच्ची को लेकर उसकी इलाज वगैरह कराने के बाद चाइल्ड केयर में बच्ची को रखे हैं और इसके परिजनों की तलाश की जा रही है।
इधर भाट पर रानी और भिंगारी मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि भीमपुरवा गांव के सामने मोड़ पर एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिस पर दो लोग सवार थे और ये दोनों आपस में चाचा भतीजा थे, जिनमें चाचा की मौत हो गई और भतीजा गंभीर रूप से घायल है। मृतक खामपार थाना के ग्राम बीरमा पट्टी निवासी फिरोज, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, यह कुतुबुद्दीन अंसारी के पुत्र थे और इनका भतीजा अनीसुर रहमान घायल है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। शनिवार की रात में छत से लघुशंका करते समय पैर फिसल जाने से एक युवक गिर गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया था और वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मृतक सुरौली थाना क्षेत्र के सिंगही गाँव का 40 वर्षीय दिनेश प्रसाद बताया जा रहा है, जो पंचमी प्रसाद का पुत्र है और रुद्रपुर के कृतपुरा में अपनी बड़ी बहन तारा देवी के घर गया हुआ था, जहां खाना खाने के बाद छत पर एक कमरे में सो गया। रात में लघुशंका करते समय पैर फिसल जाने के कारण छत से नीचे गिर गया था और अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक चोरी की ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है और इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को प्रवीण कुमार सिंह की ट्रैक्टर चोरी कर ली गई थी। यह धूसवा बरियारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्हीं के घर के पास से इनकी ट्रैक्टर चोरी कर ली गई थी। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो मुखबिर की सूचना पर अब पुलिस ने बताया जा रहा है कि पंडरी मल रेलवे फाटक के पास छापेमारी की, जहां चोरी की ट्रैक्टर और ट्रॉली को बरामद किया गया और इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम सूर्यभान चौहान पुत्र रामविलास चौहान बताया जा रहा है। यह बिहार के शेखपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर अब इस कांड में कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। 9 दिवसीय देवरिया महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ, जहां गणपति आराधना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज दूसरे दिन इसमें फिर से कलाकारों ने समा बांधा है और बहुत सारे लोग इस महोत्सव में पहुंच रहे हैं। भागलपुर के बलिया और देवरिया जिले को जोड़ने वाला भागलपुर पुल लोगों के लिए समस्या बन गया है। 2 साल और 4 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन ज्वाइंट का गैप समाप्त नहीं हुआ, गैप नहीं बढ़े, इसके लिए भारी वाहनों पर रोक लगी है। इसके बाद भी पुल के ज्वाइंट में गैप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब हल्के छोटे वाहनों की आवाजाही पर भी संकट खड़ा हो गया है। 23 साल पहले यह पुल बना था और इससे दोनों जिलों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलती थी। अब दिक्कतें बढ़ेंगी तो बनारस जाने वालों को काफी समस्याएं आएंगी। भागलपुर में सरयू नदी पर बना पुल बिहार और पूर्वांचल को मध्य भारत से जोड़ता है। इस पुल का शिलान्यास 1987 में हुआ था और 14 साल बाद 2001 में पुल बनकर तैयार हुआ। पुल का लोकार्पण दिसंबर 2001 में भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय को MRI मशीन का 2 वर्षों से इंतजार है। बताया जा रहा है कि यह मशीन मिल गई तो रोगियों की सूक्ष्म तौर पर जांच हो सकेगी और इससे रोगों का निदान करने में सहूलियत होगी। वहीं मेडिकल छात्रों को भी पठन पाठन में मदद मिलेगी। खुखुंदू में 3 दिन पहले बैंक में KYC कराने के लिए घर से निकली खुखुंदू की एक 21 वर्षीय युवती का अब तक पता नहीं चल सका है। 3 दिनों से परिजन परेशान है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, परंतु अब तक युवती का कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस युवती की मां की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस भी दर्ज कर चुकी है और कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि युवती की मां अपनी बेटी के गायब होने के बाद तरह तरह की आशंकाएं जाहिर कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के कोला गांव में एक मकान में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोर मकान के पीछे की खिड़की का फाटक खोलकर अंदर घुस गए और बरामदे और कमरे में सो रहे घर वालों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और 10 लाख रुपए का गहना, नगदी इत्यादि की चोरी कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि कोला गाँव के खुशहाल प्रसाद का यह मकान है जहाँ चोरी की घटना हुई है। पुलिस अब इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।
सलेमपुर में बिजली बनवाने की बात को लेकर पूर्व सभासद के साथ 4 नामजद और 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के बाद मोहल्ले में खलबली मची हुई है। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 सुगही निवासी मंजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय सतदेव सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर यह केस कराया है। इस मामले में वार्ड के पूर्व सभासद संजीव वर्मा, अपने भाई अंकित वर्मा, बगल के सत्या त्रिपाठी, ऋषभ मदेसिया इत्यादि पर आरोप लगा है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अज्ञात महिला का खेतों में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। टोल प्लाजा पर मारपीट करने के मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमी के साथ भागकर शादी करने वाली युवती को दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने घर से निकाला। लावारिश हालत में मिला एक नवजात बच्चा, क्षेत्र में सनसनी। सड़क हादसे में चाचा की मौत, भतीजा गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।